हेलो दोस्तों, मैं पवन कुमार करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे जो बिहार बोर्ड जो क्लास एग्जाम जो हुआ है उसका हम लोग सोशल साइंस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग आंसर के दिखाएंगे। और एक तरफ से सोचिए तो 100% सही है, पर हो सकता है कोई भी क्वेश्चन आप लोग को डाउट होगा तो आप लोग कमेंट में आप लोग जरूर क्वेश्चन को आप लोग नंबर दीजिएगा, उसमें का नंबर है और कौन गलत लग रहा है। बाकी हमारे हिसाब से तो एकदम सब सही है। चलिए, ये आपका कोड जो है बी है ना, और आप लोग का जो भी पेपर कोड है, बस क्वेश्चन वो फेर होता है, इधर उधर आता है और कुछ नहीं होता है, ठीक ना। चलिए हम शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन, अरे हीराकुंड बांध किस राज्य में अवस्थित है? हीराकुंड बांध किस राज्य में अवस्थित है? हीराकुंड बांध आपका पड़ेगा उड़ीसा में, ऑप्शन ए। फिर दूसरा क्वेश्चन, मैं डिस्कशन नहीं करूंगा, केवल ऑनलाइन कराऊंगा। दूसरा क्वेश्चन, अगर भारत के सार्वजनिक क्षेत्र के सभी लौह इस्पात संयंत्रों का प्रबंध किसके किसके अधीन है? तो कह रहा है कि भारत के सार्वजनिक क्षेत्र के सभी लौह इस्पात संयंत्रों का जो प्रबंध है ना, किसके अधीन है, मतलब कौन, मतलब अधीन नहीं करा था, सेल की, ठीक ना। यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन आपका बी, सेल। फिर तीसरा क्वेश्चन, तीसरा कह रहा है कि नेलोर किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? जो आपका नेलोर जो होता है आपका अभ्रक में आपका क्या होता है, उत्पादन के लिए प्रसिद्ध होता है। ठीक है, आगे। ठीक है दोस्त, देखिए मेन बात है कि क्वेश्चन आप लोग का ज्यादा मतलब, अगर जो विद्यार्थी बढ़िया से किताब को अगर पढ़ा होगा तो आराम से कर लिया होगा, ठीक ना। थोड़ा डीपली मतलब जो हम लोग सोच रहे थे कि वन शॉट वाला देखिए नहीं पूछा, ठीक ना। मतलब रट लेंगे कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था, जर्मनी और वगैरह कुछ नहीं, थोड़ा डीपली ले पूछा है, जो विद्यार्थी डीपली ले पढ़े होंगे वो जरूर कर लेंगे, ठीक ना, यानी जो किताब पढ़े होंगे अच्छा से कर लेंगे। चलिए, नहीं तो और क्वेश्चन कोई हार्ड नहीं है। चौथा क्वेश्चन, चौथा पर हम लोग का भिलाई स्टील संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था? तो भिलाई स्टील जो संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था, ये आपका हो जाएगा इसमें नहीं रूस के। और ये कब हुआ था, तो अगर आपको हम बता दें डेट, तो 2 फरवरी 1955, 2 फरवरी 1955 में आपका ये किया था, ठीक ना, 2 फरवरी। चलिए हो गया। पांचवा क्वेश्चन, क्वेश्चन देखिए दम नहीं है, मेन बात है कि आप लोग बेकार में कर रहे थे, क्वेश्चन नहीं लड़ाई नहीं हुआ, कुछ नहीं, मेन बात है कि आप लोग उतना ध्यान नहीं दिए। चलिए पांचवा क्वेश्चन, उत्तर और दक्षिण वियतनाम का एकीकरण कब हुआ? तो उत्तर और दक्षिण वियतनाम का एकीकरण, तो हमारी अगर बात कर रहे एकीकरण के, अगर कब पूर्ण हुआ, तो 21 जुलाई 1976, समाजवादी जो था ना, समाजवादी बना था, मतलब यहाँ पर तो 76 कोई ऑप्शन नहीं हमको लग रहा है, तो हमको हमारे हिसाब से यही होगा, अप्रैल 1975 होना चाहिए। चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं, छठवां, मीरात उल अखबार किसने शुरू किया? तो मीरात उल अखबार जो शुरू किए थे आपके, तो राजा राम मोहन राय, ऑप्शन डी हमारा हो जाएगा। चलिए आगे, यहाँ पे कोई दादा बेनौरी जी मारना जो नहीं होगा, राजा राम मोहन राय होगा। जो भी क्वेश्चन में अगर आप लोग को डाउट होगा तो आप लोग जरूर आप लोग कमेंट कीजिए। चलिए आगे देखते हैं, इनमें से किसे समाजवादियों की बाइबिल कहा जाता है? तो निम्न में से किसे समाजवादियों की बाइबिल कहा जाता है? तो समाजवादियों की अगर बाइबिल की अगर हम लोग बात करें, तो समाजवादियों का बाइबिल किसको कहते हैं? दास कैपिटल ना, सी। चलिए आठवां को, कर कि 1954 का जिनेवा समझौता के क्रियान्वयन की देखभाल हेतु गठित स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय निगरानी आयोग का सदस्य निम्न में से कौन नहीं था? तो कौन नहीं था, कुछ था नहीं, कौन था नहीं, कौन नहीं था ना, तो इसमें देखिए फ्रांस नहीं था, इसमें ठंडी। इनमें से क्या पूंजीगत वस्तु का उदाहरण है? उदाहरण पूछ रहा है ना, ट्रैक्टर होगा, उपकरण होगा, मशीन होगा, इनमें से सभी। और आप लोग को ये भी बताए थे, आप लोग को 99% ऑप्शन डी, यानी अगर इनमें से सभी है तो आप लोग को क्या करना है, टिक करना है, ना समझ में आए तब, ना तो भाई क्लियर हमको समझ में आ रहा है कि नहीं,
पहला होगा तो हम कहेंगे दूसरे का टीएम ना। 10 नंबर क्वेश्चन डालते हैं। और एक कार्यशील जनसंख्या का बड़ा हिस्सा किस क्षेत्र में कार्य, मतलब बड़ा हिस्सा किस कार्य क्षेत्र में रहते हैं। अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो ऑप्शन ए प्राथमिक क्षेत्र। हमारे हिसाब से लगता है कि अगर हमें कुछ नहीं तो 50% यानी 50% लगे होंगे, कम से कम 50%। चलिए, बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है, यह कथन किसका है। तो बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है, यह कथन किसका है। तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन हमारा डी, एपीजे अब्दुल कलाम। चलिए आगे देखते हैं। निम्न में से 12 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है। आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है, में आपका हो जाएगा संचार। संचार तो हो ही जाएगा, इनमें से नहीं है ना, नहीं। चलिए ठीक है, संचार होगा ऑप्शन ए। अगला, विश्व व्यापार संगठन के सदस्य देशों की संख्या कितनी, आपका ये हो जाएगा इसमें 166। वहीं कहीं 164 देता है, मगर हमारे हिसाब से नहीं होगा, आप लोग कमेंट कीजिएगा। 166 होता है विश्व व्यापार संगठन के सदस्य देशों में, करंट में यानी फिलहाल में 166 है। चलिए 14 नंबर देख लेते हैं आगे। राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या से भाग देने पर क्या प्राप्त होता है। देखिए, अगर मान लेते हैं जितना राष्ट्रीय आय, मान लेते हैं देश के टोटल राष्ट्रीय आय में, अगर राष्ट्रीय आय है हमारा, मान लेते हैं जितना भी पैसा राष्ट्रीय आय हो, अगर हम लोग राष्ट्रीय आय में, अगर राष्ट्रीय आय में अगर हम लोग टोटल देश की जनसंख्या से अगर हम लोग भाग देंगे ना, जनसंख्या से अगर हम लोग भाग देंगे तो आपका प्रति व्यक्ति आय होता है ना। कितना आसान पूछा, आगे देखते हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत शिकायत दर्ज करने की समय सीमा क्या है। तो अगर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत शिकायत दर्ज करने का यानी कंप्लेन दर्ज करने का क्या है, ये आपका होता है वर्ष, 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 3 नहीं, आपका 2 वर्ष होता है ना, 2 वर्ष। चलिए आगे। भारत में कार्यरत सार्वजनिक क्षेत्र के वाणिज्यिक बैंकों की संख्या क्या है। तो 12। बहुत से लोग 19 मारते हैं, जो गलत है एकदम 100% गलत है, 100% ना। तो हमारा क्या हो जाएगा 20 12। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 17 नंबर यहाँ पे इंग्लिश मीडियम भी दिया है, हमारे हम लोग हिंदी मीडियम वाले हैं। एल्बर्ट बिल कब पारित हुआ, एल्बर्ट बिल कब पारित हुआ। एल्बर्ट बिल आपका जो पारित हुआ था कौन सा, 1884। और पूरा डेट अगर हम लोग बात करें तो 25 जनवरी 1884। पूरा डेट बात करें तो 25 जनवरी 1884। चलिए आगे देखते हैं। कलकत्ता कारपोरेशन एक्ट किसके शासनकाल में पारित हुआ। कलकत्ता कारपोरेशन एक्ट किसके शासनकाल में पारित हुआ था। यह आपका लॉर्ड कर्जन हो जाएगा, ऑप्शन बी। ब्रेस्ट-लिटोवस की संधि किस देशों के, ब्रेस्ट-लिटोवस की संधि रूस और जर्मनी होगा, रूस और जर्मनी। बहुत से एक क्वेश्चन में बहुत से लोगों को डाउट है, बहुत से लोग करेंगे रूस और फ्रांस होगा, कहाँ से होगा। ब्रेस्ट-लिटोवस की संधि जो हुआ था आपका रूस और जर्मनी के बीच में हुआ था, तो कहाँ से मतलब हो जाएगा इसमें ना। आप लोग बढ़िया से आप लोग ध्यान दीजिए, ठीक। चलिए और देखिए, आपको हम अपना नंबर दिए हैं आपको, देखिए ये हमारा नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप लोग कोई भी क्वेश्चन अगर आप लोग को डाउट हो रहा है, नहीं हुआ, तो बस फोटो खींचिए, स्क्रीनशॉट करके भेज दीजिएगा, ठीक ना। या ये मेरा नंबर है 7091475300, ये व्हाट्सएप नंबर है और इसमें आपको भेज देना है। चलिए आगे देख लेते हैं। हाँ, तो इसका आपका होगा रूस और जर्मनी। चलिए आगे देख लेते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। पेरेस्ट्रोइका तथा ग्लासनोस्ट की अवधारणा किसने दी। तो आपको देने वाले जो थे तो मिखाइल गोर्बाचोव, ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। चलिए आगे। ग्रेगोरियन कैलेंडर जूलियन जूलियन कैलेंडर से कितने दिन आगे चलता है। तो ये आपका हो जाएगा इसका ऑप्शन 13 दिन आगे चलता है। चलिए
1853 से 54 के क्रीमिया युद्ध में काउर ने किस देश की ओर से युद्ध में सम्मिलित होने की घोषणा की? किस देश की ओर से आपका होने की? तो फ्रांस, ऑप्शन हमारा। विश्व का पहला संवादी शासन स्थापित करने वाला देश कौन था? तो आपका था रूस। तो हम लोग सोवियत संघ के रूप में जानते हैं ना, सोवियत संघ के रूप में हम लोग क्या करते को जानते थे। चलिए 24 क्वेश्चन, 24 नंबर। यूनानी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान तुर्की के समर्थन में कौन था? तुर्की के समर्थन में अगर बात करें तो इंग्लैंड। ठीक, चलिए। दलाल स्ट्रीट निम्न में से किससे संबंधित है? तो अगर दलाल स्ट्रीट कहीं बात करें तो आप लोगों को मुंबई के जो एक्सचेंज जो होता है ना, स्टार एक्सचेंज, उससे संबंधित होता है। अगर आप लोग ऑप्शन उसको दिया है नहीं, दलाल स्ट्रीट टीम में से किससे संबंधित है पूछा है आप लोग का, तो पूंजी बाजार होता है, ऑप्शन सी। चले आगे 26। में से क्या भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषता नहीं है? तो दोहरी नागरिकता विशेषता। चलिए आगे। तो कितना आसान आसान है। देखिए मेन बात है आपको कि क्वेश्चन देखिए, अगर आप लोग पढ़ के गए होंगे वन शॉट न, तो वन शॉट भाई नहीं हो पाएगा। बार बार हम लोग जितना देखे पर बिहार बोर्ड हुए एकदम पूरा एकदम पूछा है अपने आप में, कोई ना पर एकदम दिखा दिया अपना राउंड रूप। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं हम। 27 नंबर क्वेश्चन, 27 नंबर कह रहा है आपका, स्थानीय स्वशासन को राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों के किस अनुच्छेद में स्थान दिया गया है? आपका अनुच्छेद पूछा है तो आपका हो जाएगा 40, यानी ऑप्शन सी अनुच्छेद 40। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। और एक मुखिया के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करने के लिए कितने बहुमत की आवश्यकता होती है? अगर बात करके 1/4 से बिहार में एक नगर निगम में अधिकतम कितने वार्ड होते हैं? तो अधिकतम कर रहा है ना, 75 से बेसी नहीं होना चाहिए, 75 से बेसी नहीं होना चाहिए। चलिए अगला। सप्तदलीय गठबंधन कहाँ बनाया गया था? सप्तदलीय गठबंधन कहाँ बनाया गया था? आपका नेपाल में, ऑप्शन हमारा हो जाएगा। 31 नंबर के पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित समिति कौन है? तो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित समिति कौन है? तो आपका 31 हो जाएगा आपका सी, कांसी अशोक मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति, यानी ऑप्शन ए और दोनों। नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना कब हुई? तो नेपाल में लोकतंत्र की जो आपका स्थापना हुआ था 2006 हुआ था। चलिए 37 नंबर, निम्नलिखित राष्ट्रीय जलमार्गों में किसकी लंबाई सबसे कम है? तो देखिए थोड़ा आपको डाउट लग रहा है इसमें, सबसे कम पूछ रहा है तो राष्ट्रीय जलमार्ग वन होता है कम में, छोटा इसको बोला जाता है। इसमें राष्ट्रीय जलमार्गों में किसकी लंबाई सबसे कम है ना, सबसे कम ही, सबसे कम अगर बात करते हैं हम, थोड़ा सा डाउट आपका कम की बात कर रहे हैं ना, देखिएगा अगर कमेंट कीजिएगा इस क्वेश्चन 33 नंबर क्वेश्चन को कमेंट कीजिएगा, ठीक ना, जो भी होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। कि दोस्त जो क्लियर होता है मैं वही कराता हूँ, फालतू चेक नहीं, हर एक की तरफ परमिट कर दीजिए और ना देख लीजिएगा, कमेंट कीजिएगा अगर जो होगा। चलिए आगे। भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? सबसे पहला अगर हम लोग बात कर ले तो आपका ही सिंदरी, सिंदरी ना, जो झारखंड राज्य में पड़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन 35 करे कि इंदिरा गांधी और किस राज्य में? बताइए, ये राजस्थान में। कितना आसान है, हमको लगता है भारत सबसे बड़ा नहरों है। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। सही कह रहे हैं, हार्ड क्वेश्चन है, हार्ड पूछा जाए। अरे भाई हार्ड नहीं है, आप लोग उसको हार्ड बनाए हो, हार्ड कहने का चीज हमको सुनना है। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन,
खैर चिंता नहीं करना है, आप एग्जाम के लिए आराम से ना इंतजार कीजिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न निम्न तेल उत्पादक क्षेत्रों में कौन गुजरात में है? तो आपको गुजरात में जो है आपका अंकलेश्वर होता है, पूछता है। और जो कोई जो होता है ये असम ना, हालांकि गुजरात के अंकलेश्वर ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा ना। और ये अंकलेश्वर जो होता है ककोल में हो चलेगा। भारत के किस राज्य में मोनोजाइट प्रचुरता में पाया जाता है? अच्छा, प्रचुर मात्रा में, तो आपका केरल हो जाएगा। चलिए आगे। यूनेस्को द्वारा भारत के कितने जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों को मान्यता दी गई है? दी गई है 12। बस 39 नंबर। आलू किस प्रकार की फसल है? आलू की अगर दोस्तों अगर बात कर ले तो आलू कब होते हैं? आलू ना रबी में। तो कोंकण रेलवे किन दो राज्यों को जोड़ती है? कोंकण रेलवे की अगर हम बात कर ले तो महाराष्ट्र कर्नाटक, ऑप्शन हमारा 41 नंबर क्वेश्चन। इनमें से कहा महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? तो महिलाओं के लिए पंचायती राज तो है, पंचायती राज है ना। जिसमें आरक्षण की व्यवस्था कर रहे हैं ना। आपका चलिए कह रहा है कि इससे कहा महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? तो आपका हो जाएगा पंचायती राज, ऑप्शन हमारा। आगे देख लेते हैं, आगे आपका हो जाएगा कौन? 42 नंबर में। आगे इनमें से किसके विरुद्ध चिली में जन संघर्ष हुआ था? एकदम पूछा है डीपली, जो होता है ना डीपली से पूछा है। तो सैनिक तानाशाही। शिरोमणि अकाली दल किस राज्य का राजनीतिक दल है? ये पंजाब का आपका हो जाएगा। और इसका 1994 में गठन भी हुआ था। 1994 में इसका हुआ था। चलिए, इनमें से नगर का प्रथम नागरिक माना जाता है? प्रथम नागरिक ना महापौर को। सामाजिक विभाजनों को हल करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? सामाजिक विभाजनों को हल करने का सबसे अच्छा तरीका का बात कर ले तो लोकतंत्र। ठीक। 2024 में कौन सी लोकसभा का चुनाव हुआ था? बताइए, कितना आसान क्वेश्चन, कितना आसान क्वेश्चन है। 18 हो जाएगा। भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक से प्रारंभ हुआ? भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक से प्रारंभ हुआ? लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध न जन आक्रोश की अगर हम लोग बात कर ले तो 70 के दशक। संविधान की ग्रामीण का संबंध किससे है? ग्राम पंचायत से। देखिए यहाँ पर गलती जो भी है ये भुज किस राज्य में है? भुज कच्छ जिले, गुजरात कहाँ है? भुज कच्छ जिला में पड़ेगा आपका, है ना, गुजरात में। ज्वालामुखी उद्गार से कौन सा पदार्थ निकलता है? तो आपका निकलता है लौह, निकलता है जलवाष्प, निकलता है सभी ना। इनमें सबका क्या हो जाएगा? तो भी हो जाएगा। ठीक। चलिए, इनमें से किसे बाढ़ का देश कहा जाता है? बाढ़ का देश बांग्लादेश ही होगा। अगला, किस आपदा का संबंध पृथ्वी की आंतरिक संरचना से? तो आपका रासायनिक आपदा हो जाएगा, ऑप्शन बी। इनमें से किसमें मूल्यांकन मूल्यह्रास का मूल्य शामिल है? अब आप लोग इसमें क्वेश्चन क्या करते गड़बड़ा गए होंगे ग्रेड ना। तो क्या कुछ नहीं करना है, एनडीपी होगा, एनएनपी होगा, जीडीपी होगा, इनमें सभी होगा। फ्रंटलाइन आयोग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? किससे संबंधित है कह रहा है? है आपका 1949 में भारत सरकार द्वारा गठित राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे? आपका हो जाएगा ऑप्शन ए
माहौल आया गया क्वेश्चन। 55 नंबर हो गया। 56, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई थी? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की अगर हम लोग बात कर ले तो अक्टूबर 1975। गलती चलिए, लोहे की मात्रा अधिक होने के कारण कौन सी मृदा अनउर्वर होती जा रही है? लेटेराइट, लाल बोला जाता है ना, रंठाउन देख लेते हैं। रेगुर मृदा का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में है? तो रेगुर मृदा का सर्वाधिक महाराष्ट्र में आपका। 59 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। सिमलीपाल वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? सिमलीपाल वन्य जीव अभयारण्य जो है आपका ओडिशा में पड़ेगा। कर्तन एवं दहन कृषि को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस फसल की खेती होती है? चावल, ज्यादा लोग चावल खाते हैं, चावल। भारत की सबसे पुरानी तेल शोधक इकाई कौन है? सबसे पुरानी अगर हम लोग बात करते हैं, मथुरा, जामनगर, ये सब तेले पुरानी तो होता है और सब ना। किस बंदरगाह का नाम दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया है? तो आपका 64 नंबर क्वेश्चन कर के भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ? तो नोएडा, ऑप्शन बी। मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, यह कथन किसका है? तो मार्टिन लूथर। निम्न में से सबसे पुराना बैंक कौन सा है? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसको बोला जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? जब क्वेश्चन पूछा ना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? इसमें आपका होना चाहिए लगभग 72, 72 होगा, संदीप ना। गलती हो तो कमेंट कीजिएगा, आप लोग कमेंट कीजिए कभी भी है, नंबर भी दे दिया हूँ आप लोग को। अगला 68 नंबर, और मेरा वो पर्सनल नंबर है, आप लोग जरूर इसको दीजिएगा। 68 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उदारवादी नेता नहीं है? उदारवादी नेता नहीं है कह रहे हैं। उदारवादी नेता की अगर बात करें तो ये गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएंगे ना, उदारवादी नेता। ये भी हो जाएंगे, ये भी हो जाएंगे, मगर नहीं की बात करें तो बाल गंगाधर तिलक हमारे हो जाएंगे। 69 नंबर क्वेश्चन, बंगाल विभाजन किसने वापस लिया? तो बंगाल विभाजन जो आपका जो लिए थे आपका लॉर्ड हार्डिंग, कमला सन भाई 11 में। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ? मोपला विद्रोह की अगर बात कर ले हम लोग तो केरल में हुआ ना। कहाँ? तो मलाबार क्षेत्र में, मलाबार क्षेत्र में, मालाबार क्षेत्र, माला मालाबार क्षेत्र, चलिए जो भी है, मालाबार क्षेत्र में हुआ था ना। चलिए आगे, किस घटना के विरोध स्वरूप रविंद्रनाथ टैगोर नाइट की उपाधि त्याग दी? नाइट होता है ना, नाइट, नाइट की उपाधि त्याग दी। अब जलियांवाला बाग हत्याकांड, ऑप्शन हमारा जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1925 को होना चाहिए। मास्टरदा किनका उपनाम था? तो मास्टरदा किनका उपनाम था? चलिए आगे देख लेते हैं। निम्न में से किस आर्थिक सुधार की प्रक्रिया में बहुराष्ट्रीय कंपनियां मुख्य भूमिका निभा रही हैं? और देखिए ये जो पेपर आप लोग कहते हो बार बार की, बड़ी मतलब कठिन, देखिए कठिन होता है तो सबके लिए होता है। अभी देखिए मास्टरदा किनका उपनाम था? से अभी क्या देखिए लोग थोड़ा सा यहाँ पर टिक लगाइए, जो भी है जिनका हालांकि नाम हम नहीं लेंगे, चित्तरंजन दास, कहाँ से भाई? तो आप लोग सोच सकते हो, अगर भारी है तो सबके लिए है, आसान है तो सबके लिए, बस। चलिए, निम्न में से किस आर्थिक सुधार की प्रक्रिया में बहुराष्ट्रीय कंपनियां मुख्य भूमिका निभा रही है? तो वैश्वीकरण, ऑप्शन सी। यहाँ पर इसमें सभी हमारी गलती है यहाँ पर। अगला,
पूंजी बाजार से आय, पूंजी बाजार से प्राप्त ऋणों की परिपक्वता अवधि क्या होती है? तो आपका दीर्घकालीन होता है समय, ठीक है ना। चलिए आगे। मानव विकास रिपोर्ट किस घटक के आधार पर तैयार की जाती है? तो मानव विकास रिपोर्ट किस घटक के आधार पर तैयार की जाती है? तो ये आपका हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। शैक्षिक स्तर, ये भी होगा, ये भी होंगे, ये में से सभी। 76 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। गरीबी के कुचक्र की अवधारणा किसने दी? तो रेनर नक्शन। 77। गरीबी रेखा निर्धारण हेतु कैलोरी मापदंड किसके सुझाव पर निर्धारित किया गया है? तो योजना आयोग। सहकारिता प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरित विषय कब बना? तो कब बना? 1919। निम्न में से क्या बिहार के विकास में बाधक है? भाई गरीबी है, बेरोजगारी तो हम लोग ये हैं, थोड़ा कमी है, और बाढ़ भी है। इनमें से सभी, खैर मजाक कर रहे हैं, बेरोजगारी तो भाई है, कहा है सब। चलिए, निम्न में से क्या बिहार के विकास में बाधक है? तो बाढ़ो है, बाढ़ों से बड़ी परेशान है सब, गरीबी, बेरोजगारी, इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए, निम्न में से किस देश का एचडीआई रैंक भारत से अच्छा है? भारत से बेहतर बात करें तो श्रीलंका के बहुत बेहतर है। तो आप लोग सब 80 नंबर, 80 क्वेश्चन करा दिए हम 80 नंबर तक। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा दोस्त कैसा लगा वीडियो। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हो, दिल बड़ी दुखाता है, ठीक ना। कहाँ से हमारा देखिए क्या नाम होता है, अगर अच्छा लगता है तो लाइक करो, और नहीं तो सीधा हमारा डिसलाइक के सामने रहता है। और आप लोग चैनल को हमारे सपोर्ट कीजिए, पिक्के ज्ञान ज्योति को आप लोग सपोर्ट कीजिए। पर बहुत कुछ पढ़ाया जाएगा, मैट्रिक, इंटर जो भी है, आर्ट के एकदम टूट पढ़ाया जाएगा सब्जेक्ट ना। और कंपटीशन भी इस पर चलता है। आप लोग इस चैनल को सपोर्ट जरूर कीजिए। हमारे चैनल का नाम है ज्ञान ज्योति। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक ना। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं, फिर जय।